और देखिए हम इस समय बैठे हैं जोके शारदा जी, और मैं भी इन्हीं की लाइन का बंदा हूँ। हम सोचते थे कि समाज को बदलेंगे, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है, बदले चाहे ना कुछ बदले। ये अंग्रेजी के माहिर हैं, अंग्रेजी में अखबार निकालते हैं और मैं हिंदी में निकालता था। मैंने 89 में यानी कि कॉलेज टाइम में ये शुरू कर दिया था, इन्होंने 95 में शुरू किया। मैं इनसे 6-7 साल सीनियर हूँ, मेरे को ज़्यादा पता लग गया था दुनिया का भी, दुनिया में क्या क्या होता है। जब इनकी गली से आगे से निकला तो मैंने कहा यार ये भी अखबार निकाल रहे हैं, तो मेरे को उस समय अजीब सा लगा था यार मेरे इतने तप्पड़ रुल गए हैं तो इनका कैसे सर्वाइव होगा। पता चल ही जाता है यार कारोबार का, चाय की दुकान कहीं पर हो तो आपको पता चल ही जाता है दो दो कि कितने ग्राहक आते हैं कितने जाते हैं। जोके शारदा जी ने बहुत सारे मिनिस्टर की, MLA, IPS अफसर, IAS अफसर की इंटरव्यू की है। मेरा ख्याल है 28-29 साल में बहुत सारे लोगों से मिले हैं जी, बहुत सारा इनको तजर्बा है। मैं तो सिर्फ आम लोगों को मिलता हूँ, ना किसी MLA के पास जाता हूँ ना किसी IPS अफसर के पास जाता हूँ। इनको बड़े लोग जानते हैं, मेरे को गली मोहल्लों के छोटे छोटे लोग जानते हैं। मैं सिर्फ यही जोके शारदा जी जो हैं इनसे पूछूंगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया, और समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, यही बताओ। कि आप हमारे जितना भी समाज है, एजुकेशन सिस्टम है, उनमें बच्चों को पढ़ाया जाता है मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जबकि करैक्टर चाहिए समाज में बच्चों को भी, हमारे देश क्या है, बच्चों को शिक्षा दी जाए, देशभक्ति के बारे में बताया जाए, हमारा देश ऐसे है, हमको ऐसे करना चाहिए, समाज ये है वो, जो कि आम जो ज़रूरत होती है वो तो बच्चे भूल गए हैं। सारी देर ट्यूशन में रहते हैं, 18-19 साल के हो जाते हैं, फिर अगली ज़िंदगी से चालू हो जाती है। आप थोड़ा सा बताइए, मैं सारा कुछ बोल दिया है, अब आपसे सुनूंगा कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं सहमत। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बच्चों पे बहुत प्रेशर है स्टडीज़ का। वो इसलिए है कि उनकी एक इच्छा है, उनके माँ बाप की इच्छा है, और हर इंसान की होती है कि ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करे, और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर इसके साथ साथ थोड़ी सी तकलीफ़ है इस बात की कि आगे बढ़ने की दौड़ में कई बार आदमी बहुत तेज़ दौड़ता है और गिर जाता है। यही आज हमारे बच्चों के साथ भी किसी हद तक हो रहा है। आई विल नॉट से दैट इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एजुकेशन, बट सर्टनली एट द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ social values, we feel very strongly that our children are missing certain things. और इसके लिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा, दोष बड़ों का है, हमारा है, पेरेंट्स का है, कि हम उनको दोनों चीज़ों को एक साथ मिलके चलाने के लिए इंस्पायर शायद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे समाज को कुछ सोचने की ज़रूरत है, एजुकेशनिस्ट्स को भी सोचने की ज़रूरत है। यही मेरा कहना है। देखिए CBSE करने के बाद ना, +2 करने के बाद बच्चा निकलता है वहाँ से, उस समय वो पंख लग जाते हैं, उसको उड़ने लग जाता है, वो सारा समाज के बारे में पता चलता है, 18 ईयर का हो जाता है वो। उस समय जो रियल लाइफ चालू होती है, उस समय जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको कैसा, हमारा जो लोग मिलते हैं, रेस्टोरेंट हो गए, क्लब हो गए, सोसाइटी हो गई, और पेरेंट्स जो जैसे काम करते हैं वो वहाँ से सीखता है, यार मैं कहाँ था अब कहाँ आ गया। फिर उसी ढंग से वो अपनी ज़िंदगी चलाता है, जो अंग्रेजी स्टाइल वाली होती है। अमीरों के बच्चे होते हैं कि आम तो गरीब लोग तो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के जाने के अपना छोटा मोटा पढ़ाई कर लेते हैं, किसी कॉलेज में चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे कुछ और ही निकलते हैं बनकर। स्टैंडर्ड उनका हाई होता है, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं। मैं सर ये बात करना चाहता हूँ कि जो जनरल नॉलेज होती है बच्चों को भी, हमारे कैसे पार्क गाड़ी करनी है, कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, कैसे हमने समाज में रहना है, कैसे रात को रेस्टोरेंट में जाके हुल्लड़बाजी करते हैं बच्चे पढ़ लिख कर, जो साहूकार लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। बच्चे पढ़ गए, चलो ठीक है, अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं, मतलब लोगों को समझ नहीं आया कुछ। आप बताइए कि हमको कैसे रहना चाहिए समाज में। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। हम सभी इस बात को नोटिस भी करते होंगे कि बच्चों में इनडिसिप्लिन और सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है। और अफसोस की बात यह है कि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, किसी भी स्कूल से छुट्टी के वक्त, तो उनको देख के कई बार ऐसा भी लगता है कि ये स्कूल से निकले हैं या किसी गौशाला से निकले हुए गाय बछड़े हैं, बच्चे हैं।
ना तो टीचर्स उनको समझा पाते हैं, ना पेरेंट्स समझा पाते हैं या समझाना नहीं चाहते। दिस कुड बी ए सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च कि चाहते नहीं हैं पुरानी वैल्यूज़ को आगे पास ऑन करना, या कर नहीं पाते हैं, या उनको ज़रूरत में महसूस नहीं हो रही है पुरानी वैल्यूज़ की। पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक वॉइड है, एक वैक्यूम है, जिसको समाज की अच्छी सेहत के लिए भरना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत दूर की सोच के बच्चों के इस करंट एटीट्यूड से दूर की सोच के डर लगता है कि आगे समाज का क्या होगा, क्योंकि ना बड़े की किसी की इज़्ज़त है, ना कमज़ोर का ध्यान है, किसी को अपनी मस्ती में चलते हैं, कानून का कोई ध्यान नहीं। मैंने बहुत सीरियसली कई बार नोट करने की कोशिश की है। मेरे को लगता है कि 10% से ज़्यादा बच्चे हेलमेट नहीं पहनते और रेड लाइट का ध्यान नहीं रखते, पार्किंग करते वक्त ध्यान नहीं रखते, दूसरों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, खुद की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं, भाग रहे हैं। कब समझेंगे, कब रुकेंगे, कौन समझाएगा? ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसके बारे में समाज को सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी स्कूलों से निकलते हुए बच्चों को देख के बहुत दुख होता है, और मैंने तो 1-2-4 बार कोशिश भी करी है कि स्कूल प्रिंसिपल से भी बात करने की कि भैया इनको कुछ मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ भी समझाओ। जब देखिए बच्चा जो होता है ना छोटा, जब 8-9 महीने का साल चलना चालू करता है, वो जब भागे वो गिरेगा, धीरे धीरे चलेगा तो गिरता नहीं, वो भाग के गिरता है ना बंदा। जो रैश ड्राइविंग करते हैं 90 की स्पीड से ज़्यादा, हमारी जो हाईवे वगैरह सड़कें नहीं हैं अभी जो गवर्नमेंट के लोग 90 या 100 के लोग वहाँ 130 पर, 140 पर, 200 पर दौड़ाते हैं। और सड़क पर हम जहाँ से निकलते हैं ये 20-30 से ज़्यादा नहीं चलती, जहाँ गाड़ी वगैरह अपने जो सड़कें हैं, तो जहाँ पर वो 60 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे ले जाता है तो एक्सीडेंट होता है। तो मारा तो वो जाता है ना जो धीरे चल रहा होता है, तेज़ चलाने वाला तो मार के चला जाता है। हम कहते हैं रैश ड्राइविंग होनी चाहिए, स्पीड लिमिट में चलो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं, इसमें ना जी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ कि पेरेंट्स की कमियाँ, गलतियाँ भी हैं, स्कूलों की गलतियाँ भी हैं, और मेरे मन में कई बार आया, मैंने कोशिश भी करी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब नहीं हो पाया कि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन से भी बात करी जाएगी, यार इस सब्जेक्ट पे भी सोचो कि बच्चे डेलिंक्वेंट और डिफाइंट क्यों हो रहे हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ इंटरेक्शन का, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस को खुद को पुलिसिंग की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है, और मैं इसको नेगेटिव पुलिसिंग कहता हूँ, एंड आई हैव रिटन ए नंबर ऑफ़ लेटर्स टू सीनियर ऑफिसर्स कि पुलिस अपने आप को पुलिसिंग कब करेगी। जब देखते हैं कि 2 सिपाही खड़े हैं, उसके सामने बच्चा विदाउट हेलमेट निकल गया, विदाउट बेल्ट निकल गया, तो बच्चे को लगेगा कि मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत किया होता तो पुलिस ने मेरे को रोका होता, ठीक है ना। तो ये इंस्पायर करता है लोगों को, बच्चों को खासकर। मैं सर रैश ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, जो तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। नहीं, रैश ड्राइविंग पूरी वायोलेशन जो रूल्स की है, क्योंकि जब गाड़ी तेज़ चलेगी ना, किसी में टकराएगा बाद में जाके। बिल्कुल टकराएगा, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। और जब कई बार देखते हैं कि पुलिस खुद पैसे लेके लोगों को जान छोड़ देती है। हाँ हाँ। और इन चीज़ों से बच्चों का हौसला बढ़ता है, क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू बच्चों की नज़र में तो है नहीं, उनको तो इजी मनी पेरेंट्स से मिल जाता है, तो वो दे दें तो 150 रुपये दे के निकल जाएंगे। सो माई एम्फेसिस इज़, मैं अपने अखबार में भी ये बात लिखता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर से भी जब मौका मिलता है बात करने का, टेल द पुलिस टू पुलिस इटसेल्फ फर्स्ट। पुलिस को पुलिस पर रिफॉर्म करना चाहिए, अपने पहले अपने आप को पुलिसिंग करें पुलिस वाले। तो अभी गलत, अब नेगेटिव पुलिसिंग तो हो गई ना जी, जब आप एक बच्चा आपके सामने गलती कर रहा है और आप वो भी देख रहा है कि आपने मेरे को देखा है, आपने भी उसको देखा है, बट यू हैव नॉट चेक्ड हिम, तो उससे उसको थोड़ी और इंस्पिरेशन। सर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, पुलिस कम है, तभी ना थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं यार, क्योंकि जहाँ पर जाने बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे एक पुलिस वाला होता है, तो उसके ज़्यादा उस पर जो फ़ोन करने वाले नेता लोग होते हैं ना, तो एक बंदे को रोकेगा ना वो हेलमेट का या किसी बेल्ट के लिए, तो उसको 10 फ़ोन आ जाएंगे पुलिस वाले को। नेता लोग ज़्यादा हैं, पुलिस कम है जहाँ। नहीं, ये तो है जी, फिर ये अपनी प्रॉब्लम है ना जी समाज की, बच्चों की तो बाद में। और दूसरी बात ये भी है कि हम आमतौर पे कहा जाता है कि वन लर्न्स व्हाट ही लिव्स, बच्चा वही सीखेगा जो दूसरों को करते देखेगा।
जब बच्चे को पता है कि मेरा चाचा ताया मेरा कोई पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा बंदा है, वो मेरे को छुड़वा लेगा अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो फिर क्यों चिंता करेगा। और स्कूल्स में भी ये नहीं बताया जाता। स्कूल्स में और बहुत ड्रामे किए जाते हैं, मोटी मोटी फीसें लेके कापियाँ किताबें वो जो हैं अपने पास से देंगे और बड़े कुछ करते हैं। बट आई डोंट थिंक एनी स्कूल इज़ सीरियस। मे बी सम स्ट्रे एग्जाम्पल इज़ देयर, एक्सेप्शन इज़। अच्छा, आप अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी सीखने या बोलने से कोई आदमी बड़ा बन जाता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसकी जो सोच है बदल जाती है? नहीं, ऐसा तो कोई साइंटिफिक या लिटरेरी फार्मूला तो ऐसा कोई नहीं है ना। अंग्रेजी में कुछ कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि भी कुछ स्पेशल है। इट इज़ लाइक एनी अदर लैंग्वेज। पर ये जो बच्चे CBSE वाले पिछले दिनों साउथ सिटी रोड के ऊपर ना, तो उनका जो होता है ना कि फेयरवेल होता है, जब स्टूडेंट जा रहे होते हैं 10th वाले 11th वाले, तो उन्होंने सारी गाड़ियाँ खोल के शीशे बड़ी हुल्लड़बाजी की थी सभी ने। बड़े बड़े स्कूल थे जो, क्योंकि हर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। नहीं, तो वही रेस लगाई थी उन्होंने। वही प्रॉब्लम है ना जी, कि ना तो पेरेंट्स रोकते हैं ना टीचर रोकते हैं। मतलब एक हमारे समाज में एक अलग किस्म का एक कैंसर है, जो मैं इसको एडहॉकिज्म कहता हूँ। यानी भी जो चलता है उसको चलने दो यार, क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, चलने दो। हाँ ठीक है, अभी आगे बंद कर दो। अदरवाइज अगर हमें सुधार करना है, सबसे पहले हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा और अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। मैं आपको अपने साथ बीती हुई एक बात बताता हूँ। मेरा स्कूटर ख़राब हो गया एक बार, तो मैंने पड़ोस में ठीक करने के लिए दिया। तो उसने कहा था जी मैं भेज दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बाई चांस थोड़ी देर बाद उधर गया था, तो मैंने देखा कि चलो पास से निकल रहा हूँ, पूछ लूँ अगर ठीक हो गया तो ले जाऊँ। तो ही सेड के जी ठीक हो गया, मैं भेजने वाला था, अब आप आ गए हो तो आप ले जाओ। उस दुकान का डिस्टेंस मेरे घर से मुश्किल से 100 फीट का होगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप या तो भेज दो या मैं फिर आके ले जाऊंगा। ही सेड के जी अब आप आए हैं तो ले जाओ, मैं भेजूंगा, लड़का देर हो जाए ना भेज पाऊँ, भूल जाऊँ तो अब ले जाओ। मैंने कहा यार मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं चला। ही सेड ये 50 गज भी नहीं है, तो सामने है, इतने में थोड़े कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने उसको फिर ये रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ये बात गज़ 1 गज़ या 50 गज़ की नहीं है, बात कायदे की है, कानून की। आई एम एजुकेटेड पर्सन, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून है मैं उसको मानूं, और मैं इसलिए नहीं लेके जाऊंगा। तो मतलब जितने उसके पास लड़के थे 5-7 काम करने वाले, और जितने 2-4 लोग आसपास और खड़े थे, वो सभी हमसे मेरी बात पे यार इतने में थोड़े कुछ हो जाता है। यहाँ पे ये भी क्या बात हुई है यार, कहीं भी मेरे को जो मैंने सुना है या पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं देखा कि कानून में कहीं लिखा हो कि अभी हेलमेट 10 गज पे लगाना है या 100 गज पे लगाना है। रूल तो ये कहता है कि जब आप बैठोगे तो हेलमेट लगाओ। बिल्कुल बात सही है सर। तो मैं इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगा। मतलब मेरे को ऐसा महसूस करवाया गया कि मैं मूर्ख हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलते रहता है। नहीं, ये समाज अच्छा, जो आप हेलमेट लेते हैं वो ISO मार्का वाला या दूसरा है? वो बिल्कुल गवर्नमेंट। अच्छा, क्योंकि आपको मैंने कई बार देखा ना, वो छोटा होता है ना आपके सिर के ऊपर, तो हेलमेट तो अभी तो बैठे नहीं है। मैंने नहीं कभी आज देखा मैंने, आप हेलमेट पहन के जाते हो। 40 साल से स्कूटर चला रहा हूँ। ठीक है जी। आज तक एक बार भी कभी विदाउट हेलमेट नहीं निकला। अगर कहीं हो गई ऐसी गलती, निकल गया कुछ हो गया, तो मैं वहीं से वापस। अरे वाह, छोड़ के आप अंग्रेजी वाले, हम पंजाबी वाले, हिंदी वाले, हम तो हेलमेट पहनते ही नहीं है। लोग हमको देखते हैं ना। इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, कभी बेल्ट के बिना नहीं चलाई। करने से पहले बेल्ट लगाते हो आप, पूरे लॉ के मुताबिक चलते हो, लीगलाइज है ना। मैं दूसरे पे उंगली उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, पहले अपना देखना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं रैश ड्राइविंग है, तेज गाड़ी चलाना छोड़ दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। थोड़ी बातें की है मैंने, जुगे सारदा जी से कम बोलते हैं जी, लेकिन फिर भी जितना बोला है हम फिर कभी बात करेंगे। 5-6 बार बातचीत करूंगा, बहुत इनके पास खजाना है बातों का। मैंने वो तो टटोला ही नहीं है, इतने में 10-12 मिनट हो जाते हैं। फिर कभी आएंगे जुगे सारदा जी, आप तैयार रहना है। अभी आपके पास खजाना बहुत है, जितनी आपने PI लगाई है ना, जितनी भी जनहित में आपने जांचिकां लगाई हैं जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो वही के करके पूछेंगे कि क्या रिफॉर्म होगा हमारे। तो इनको तजर्बा है जिन चीज़ों का, वो हमारे को नहीं, तो ये हमें बताएंगे। एक बात बोल दीजिए कहना चाहूँगा, मैं अपने नए DC जो आई हैं इनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बेगरी के मुद्दे को छेड़ा है। मैडम सानी है, आई कंग्रेचुलेट हर, आई कॉम्प्लीमेंट हर फॉर दिस। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुद्दे को छेड़ के छोड़ ना दें। जैसा जनरली होता है कि जब तक कोई ऑफिसर काम करने की मोड में आता है तब तक ट्रांसफ़र हो जाती है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स कि कम से कम मंदिरों को और दूसरे जो धार्मिक स्थान हैं उन लोगों को ज़रूर साथ में जोड़ के उनको समझाएं। क्योंकि जब भी मैंने
एक बच्ची देखी थी 1-1.5 साल पहले की बात है, मुश्किल से 3-3.5 साल की होगी, हाँ और हलवाई की दुकान पे खड़ी थी, मांग रही थी, और थोड़ी दूरी पे उसकी माँ बैठी थी। वो बच्ची आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे दिल चीर दिया किसी ने। 3 साल की या 2.5 साल 3 साल की, जितनी छोटी से छोटी, मान लो जितना बच्चा चल फिर सकता है, कुछ समझ सकता है, उस एज की बच्ची इतने स्टाइल से, जो फिल्मों में मुजरा करने वाले गाने आते हैं ना जी, उस स्टाइल से वो बच्ची मांग रही थी, और माँ देख रही थी। इसका मतलब है माँ ने उसको पहले ट्रेन किया है, तैयार किया है, टीवी से या वहाँ से कहीं से भी देख के। तो माई क्वेश्चन हेयर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इज़ कि वो जो उनकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है कंट्री की, उसमें उस बच्ची का कितना शेयर है और कहाँ पे है। सिमिलरली 2-3 और इश्यूज़ हैं, अब मौका मिला तो मैं बात करेंगे बैठ के, आप वन पॉइंट बाय पॉइंट करिए। एक स्लम ड्वेलर्स पे मैं अटेंशन इनवाइट करना चाहता हूँ कंसर्न अथॉरिटी की, और जो हाउस मेड्स हैं उनके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके बारे में समाज सोचे, ऑफिसर सोचे। आई विल बी ग्रेटफुल। चलो देखिए, हम जो हाउस मेड होते हैं उनके बारे, बेगर के बारे, पुलिस रिफॉर्म के बारे और समाज के बारे चलते चलते कभी ना कोई बातचीत करेंगे। जो कि शारदा जी से द एग्लिटेरियन इनका फोर्टनाइटली पेपर है, कभी सर्च मारोगे द एग्लिटेरियन लिखोगे, ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा, पता नहीं, WWB। देखिए इतना सोशल मीडिया पर कम जाते हैं, मैंने उनको बोला था पेज बना लिया इन्होंने, द WWW लिखो, द एग्लिटेरियन लिख लोगे तब भी आ जाएगा। हाँ, अपना गूगल में सर्च मारो द एग्लिटेरियन तो इनका आ जाएगा। स्पेलिंग थोड़े से हैं। एग्लिटेरियन का मतलब क्या होता है सर? एगैलिटेरियन का मतलब है जी, मोटे लफ्ज़ों में कह लें ह्यूमनिज्म, मैं इसको कहता हूँ कि भाई बराबरी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी बराबरता है। चलो ठीक है, धन्यवाद जुके शारदा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।